हेलो गाइस, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मज़े में होंगे। और देखिए 5:30 बजे सुबह मॉर्निंग का टाइम है और झाड़ू लगा रही हूँ मैं। और लाइट मैंने ऑन नहीं की है क्योंकि सोने में अगर हस्बैंड जी को डिस्टर्ब हो गया तो फिर उनकी नींद ख़राब हो जाएगी। और फिर ऑफिस वाले लोग जो रात में देर से आते हैं तो उनको इतनी जल्दी उठकर भी क्या करना है, तो इसी वजह से मैंने लाइट ऑन नहीं की है। और इसी वजह से मैंने कूलर भी नहीं ऑफ़ किया है। मतलब एक सुबह की जो झाड़ू होती है, जो ज़रूरी होती है सुबह लगाना, तो उसको ही मैं लगा रही हूँ। और वैसे भी कूलर में झाड़ू लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है क्योंकि कूलर की हवा ऊपर को जाती है और झाड़ू मुझे नीचे लगानी थी। और फिर दोबारा से मुझे एक बार सफाई करनी ही पड़ेगी क्योंकि बेड वेड फिर से साफ़ करना पड़ेगा, झाड़ना पड़ेगा, तो फिर से एक बार झाड़ू तो लगानी ही पड़ेगी। अब झाड़ू के बाद मैं पोछा लगा रही हूँ। तो सबसे पहले जो वो तख़्त आंगन में पड़ा हुआ है तो इसमें भी लेटना बैठना हो जाता है। मैं तो सब्ज़ी आटा सब इसी के ऊपर बैठ कर के करती हूँ। किचन के बाहर है ये। तो देखिए पानी की बाल्टी भी मैंने यहीं पर रख रखी है। और अब यहाँ पर देखिए मैं नहा धोकर मंदिर जाकर आ गई हूँ क्योंकि सावन चल रहे हैं, तो मैं सुबह जल्दी नहाकर मंदिर चली जाती हूँ। और उसके बाद वापस आके देखिए चावल बन रहा है, चाय चढ़ा दी है। और चावल इसलिए क्योंकि आज बेटा बोला है कि फ्राई राइस ले जाएगा, तो इस वजह से मैंने चावल पहले चढ़ा दिया है। साथ ही में हम लोगों की चाय चढ़ी हुई है, पापा मेरी और हस्बैंड जी की चाय चढ़ी हुई है। और चाय बन जाए तो उसके साथ ही चावल मेरा बन गया है, तो इसमें मैं फ्राई राइस बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने आलू काट लिए हैं। और सावन है तो जब तक बच सकता है तो मैं प्याज लहसुन को बचा लूँगी, अगर नहीं बचेगा तो कोई बात नहीं। वैसे मैंने अभी घर में किसी को नहीं बताया है कि मैं अभी तक खाना बिना लहसुन प्याज के बना रही हूँ। तो इस वजह से अगर बचता है, हम चुपचाप बचा सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं बचा सकते तो कोई बात नहीं। इतना ज़्यादा मतलब जो लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं उनको तो फ़र्क पड़ता है, पर मेरी फैमिली ऐसी नहीं है। मतलब क्या ऐसा कह सकते हैं कि मतलब लहसुन प्याज कभी नहीं छोड़ते हैं। तो अगर हम बिना बताए किचन में क्या कर रहे हैं, उनको अच्छा खाना चाहिए, बस हमने अच्छा बना दिया है, फिर वो लहसुन प्याज के बिना बना है या लहसुन प्याज के साथ बना है। तो अगर हम बिना बताए कोई काम कर देते हैं तो वो काम चल जाता है। और अगर हम बता के करेंगे तो फिर अगर हम बता देंगे कि हाँ सावन में हम लहसुन प्याज नहीं डाल रहे हैं, तो फिर कितना भी अच्छा खाना बना दो ना तो उनके माइंड में ये आ जाएगा कि नहीं आज खाना अच्छा नहीं बना है क्योंकि ये नहीं पड़ा है। तो ये हमारी मतलब एक सोच हो ही जाती है, हमारी सभी इंसान की यही सोच होती है कि जिस चीज़ को हम जान जाते हैं तो वो उसमें कमियां या अच्छाइयां हमें मिलने लगती हैं। और जब तक हम नहीं जानते हैं, पीछे से हमको कोई कैसा भी खाना दे दे या कैसी भी चीज़ दे दे, जब तक हमारे माइंड में नहीं आता है ना तब तक कुछ भी हो सब चलता रहता है। तो मैं नवरात्र में भी इसी तरह करती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ नहीं माना जाता है, इस तरह की सब्जियाँ ले आते हैं और मतलब लहसुन प्याज का वो करते हैं। तो जो लोग मानते हैं तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं मानते हैं तो फिर उसके लिए लड़ाई झगड़ा करना थोड़ा सा मुझे कम सही लगता है। तो मेरा मानना है कि अगर हमें अपने उससे बचाव करना है कि हाँ हम चाहते हैं लहसुन प्याज सावन भर ना खाया जाए, तो हम चोरी छुपे ये कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा खाना बना दें, कम ग्रेवी वगैरह इस तरह से लगाएं और मसाले इस तरह से डालें कि वो लोग ना जान पाएँ। और कभी अगर भूले से उनको लगे कि हाँ ये चीज़ कम है, तो मैं आप लोगों को एक आइडिया दे रही हूँ कि उस दिन बता दीजिए कि अरे सब दिन एक जैसा खाना नहीं बनता है, कभी कभी हाथ है कम ज़्यादा होता रहता है। तो मैं तो ऐसे ही कह के काम चला लेती हूँ। तो मैं काफ़ी दिनों से मतलब कभी कभी पूरे पूरे नवरात्र भी मेरे इसी तरह निकल जाते हैं। और सावन में तो मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ क्योंकि पहले पापा जी मेरे साथ खाते थे तो मुझे डर लगता था कि अगर वो गुस्सा मतलब हो गए कि ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई लाए हैं हम और प्याज नहीं पड़ा है, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब जो कोई बहुत टेस्टी खाना खाने का शौकीन हो या बहुत ज़्यादा होटलबाजी का शौकीन हो तो वो मतलब ये चीज़ें जल्दी से जान जाता है। और जो नॉर्मल घर का खाना खाते हैं वो लोग कम जान पाते हैं। तो तब तक तो मुझे डर लगता था तो मैं नहीं करती थी, सिर्फ नवरात्र में, क्योंकि नवरात्र के 9 दिन कम होते हैं, छोटे होते हैं तो जल्दी से निकल जाते हैं। पर सावन में मैं ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो अब देखिए मैं बेटे का जो फ्राइड राइस बना रही हूँ तो सिर्फ आलू डाल के ही बना रही हूँ, प्याज लहसुन नहीं डाला है मैंने इसमें। और कोशिश करूँगी देखिए कब तक मैं ऐसे इस तरह चोरी छुपे चला सकती हूँ। वैसे मैंने किसी से बेटे से भी नहीं बताया है कि मैं मतलब लहसुन प्याज का यूज़ नहीं कर रही हूँ।
अगर मेरी चोरी पकड़ी गई तो कोई बात, मुझे बनाना ही पड़ेगा, अगर नहीं पकड़ी गई तो फिर मेरा काम इसी तरह चलता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए बेटा भी रेडी हो गया है और इसके बाद मेरा फ्राइड राइस भी बन रहा है। फटाफट से मतलब इसको फ्राई कर दूँ अच्छे से, और क्योंकि इसको भी थोड़ा सा खाने के लिए देना है तो उसको भी ठंडा करना पड़ेगा, क्योंकि गरम गरम ये बिल्कुल खाता नहीं है। वैसे भी खाने में बहुत स्लो खाता है, तो गरम रहेगा ना तो वही छोड़ के चला जाएगा। तो फ्राइड राइस बनाने में मैंने थोड़ा सा टेस्ट आ जाए तो जो मैंने अमचूर पाउडर बनाया हुआ था तो उसको भी थोड़ा सा डाल दिया है, और अगर लेमन होता तो वो डाल देती, पर मेरे बेटे को लेमन का टेस्ट बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, किसी भी खाने में नहीं पसंद उसको। उसे ऐसे ही खाना मतलब पानी में घोल के पीना शरबत के साथ पसंद है। तो इसी वजह से मैं चुपचाप इसमें जो अमचूर पाउडर है वो डाल देती हूँ थोड़ा सा, तो इसका टेस्ट अच्छा सा हो जाता है। तो यहाँ पर उसको मैं खाने के लिए पहले दे रही हूँ, तो थोड़ा सा निकाल दिया है, ये ठंडा हो जाएगा और थोड़ा सा और फ्राई करके मैं टिफ़िन के लिए निकाल दूँगी, और इसका जो ब्रेकफास्ट है और जो कॉलेज का लंच है वो दोनों तैयार हो जाएंगे। और अभी देखिए मेरी चाय मैंने छान दी है पर रखी हुई है, और जब काम के साथ हम चाय पीते हैं ना तो फिर तसल्ली नहीं होती है। और आजकल मेरा काम भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठना और जल्दी नहाना धोना जब होता है तो झाड़ू पोछा भी सुबह मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ मैं। फिर जिस कमरे में हस्बैंड जी सोते हैं बेडरूम में, तो उसे ही मेरे को दोबारा फिर से साफ़ करना पड़ता है। बाकी तो पूरा घर साफ़ रहता है, और अगर बचा रहा तो फिर दोबारा मुझे हर जगह पोछा नहीं लगाना पड़ता है। और देखिए अब बेटे को भेजने के बाद आई है बारी अब हस्बैंड जी के लंच बनाने की। तो यहाँ पर अब देखिए आज मैं तरोई की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो इसको मैं चने की दाल भिगो कर बनाऊँगी। तो ये रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर देखिए फिर से मैं प्याज का यूज़ नहीं करूँगी, पर जो लोग प्याज यूज़ करते हैं या जब इसमें प्याज डालना होता है तो पहले जीरा और प्याज उसको थोड़ा सा हम ब्राउन कर लेंगे, और जैसे जीरा चटकने लगेगा तो उसमें चने की दाल हम डाल देंगे जो हम भिगो के रखेंगे, तो उसको डाल देंगे हम। और चने की दाल उसी प्याज के साथ थोड़ा सा हम उसको चलाते रहेंगे, हल्की हल्की ब्राउन होने लगती है। तो उसी में जो हम सूखे मसाले डालते हैं जो डेली बेसिस वाले वो हम डाल देंगे। और एक तरोई की सब्ज़ी आप चाहे सिंपल बनाइए चाहे दाल लगाकर बनाइए, कैसी भी बनाइए, अगर एक और अच्छा टेस्ट चाहिए तो इसमें 2 चुटकी आप या यूँ कहें कि आधा चम्मच हम जो खड़ी धनिया होती है, धनिया के बीज होते हैं, तो इसको हथेली पे लेके आप इसको अच्छे से मसल दीजिए, और मतलब वो 2 टुकड़े हो जाएंगे, कुछ खड़े रहेंगे कुछ 2 टुकड़े हो जाएंगे, और उसको आप उसी में डाल दीजिए। तो जैसे कि आप लोगों ने कभी समोसा खाया होगा तो उसमें खड़ी धनिया का टेस्ट अच्छा आता है, ऐसे ही अगर इसको 2-4 थोड़े से दाने जो खड़े धनिया के पड़े होते हैं ना, तो सब्ज़ी में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आती है। तो आपने देखा होगा कि मैंने रगड़ के वही डाला है। और गर्मी का क्या कहूँ, इस टाइम इतनी ज़्यादा गर्मी है, मौसम तो रोज़ बनता है पर बारिश नहीं हो रही है। इस टाइम बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सूखा पड़ गया है। तो यहाँ पर मतलब अब आज न्यूज़ में तो निकला है कि आने वाले 2-4 दिन लगातार पानी बरसेगा। तो देखिए अब गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बस हाल ना पूछिए। आप मुझे देखकर देख ही सकते हैं कि बाल भी मैंने किस तरह बांधे हुए हैं, मेरी स्लीव्स भी कितना ऊपर चढ़ी हुई हैं, वो नीचे हो जाती है इस वजह से है, नहीं मैं ऊपर ही इसको किए रहती हूँ। मतलब जब ये इस तरह के फुल वाले कपड़े पहनो ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। और मैंने कॉटन का दुपट्टा भी ले रखा है, क्योंकि भाई पसीना आता है तो नहीं चैन पड़ती है। तो मेरा क्या सभी लोगों का यही हाल होगा। देखिए 1-2 दिन में बारिश होने वाली है, मौसम विभाग ने जानकारी तो दे दी है। और आप लोग मेरे बाल देख सकते होंगे, जब मैं इस तरह के बाल बांध लेती ना और थोड़ा बहुत मेरे ऊपर से चोटी निकली हुई होती है तो मेरा बेटा बहुत हंसेगा कि आज तुम टेढ़ी चोटी वाली हीरोइन क्यों बनी हुई हो। तो वो हमेशा इसी तरह करता है। मैं कहती हूँ जब किचन में रहूँ ना पता चलता है कि कितनी गर्मी है, फिर लगता है फेस पर या गर्दन पर एक भी बाल नहीं आना चाहिए। तो जितना भी तोड़ मोड़ के हम बाल बांध सकते हैं तो हम ऊपर करके बांध लेते हैं। और मेरा तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं बीच में क्लेचर लगा लेती हूँ, तो ऊपर से जैसे बाल ऊपर को निकले होते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब बेटा मेरा हंसी उड़ाता है, और नाम रखा हुआ है कि आज तुम टेढ़ी चोटी वाली हीरोइन बनी हो। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं नसीब अपना अपना में शायद यही नाम था। वो जो ऋषि कपूर की हीरोइन होती है उसकी चोटी टेढ़ी होती है, तो मुझे वही नाम दिया जाता है। शायद मैं फ़िल्म का नाम हो सकता है गलत भी बोल रही हूँ, पर शायद वही नाम है, मुझे अच्छे से याद नहीं है।
तो बेटा काफ़ी हंस के गया है कि आप कैसे टेढ़ी चोटी वाली बनी रहती हो। तो भाई जब इतनी गर्मी होती है ना तो फिर मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता है कि क्या है, और फिर काम तो हमें करना ही है। और देखिए यहाँ पर मेरी सब्ज़ी एक बार छौंक दी है और वो चढ़ी हुई है, और साथ ही साथ में आटा लगा के रखूँगी क्या, बस लगाने के बाद थोड़ी देर अब ठंडाऊँगी, फ़ैन के नीचे बैठूँगी, और उसके बाद फिर जैसे जब तक हस्बैंड जी नहा धो कर आएंगे तो फिर रोटियाँ सेक दूँगी। तो उनको यहाँ पर थोड़ा सा खाना हो जाएगा, बाकी उनका टिफ़िन लगा के दे दूँगी, तो मेरा काम फिर फिनिश हो जाएगा। पर अभी तो मैं आटा लगा कर रख रही हूँ, तब तक मेरी सब्ज़ी पक रही है। और वैसे तो मैं बाहर तख़्त में बैठ के फ़ैन के नीचे आटा लगाती हूँ, पर इस टाइम मैं यहीं पर खड़े खड़े लगा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा आटा लग गया है। और यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी नहाने गए हैं, तो फिर मैंने सोचा कि जब तक वो नहा के आते हैं तो पहले टिफ़िन की रोटियाँ बना दूँ अपनी, और बेटे की रोटियाँ बना दूँ, और उसके बाद आ जाएंगे तब तक वो नहा धो के, तो फिर गर्मा गर्म उनको भी रोटियाँ बना दूँगी। और एक तरफ मेरी सब्ज़ी चढ़ी हुई है, और देखिए गैस भी उड़ रही है क्योंकि बाहर का मैंने फ़ैन चला दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम। तो मतलब मन तो कुछ काम करने का नहीं होता है जब ज़्यादा गर्मी लगती है, और काम तो बस ये मजबूरी है कि करना ही पड़ता है, बस सब कह नहीं सकते हैं कि कितनी गर्मी है। और सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि जैसे हम मॉर्निंग से नहा के जब मतलब आए हैं जब से, तब से अगर कंटिन्यू लगे रहते हैं तो और ज़्यादा थकान जैसी हो जाती है। और मेरा तो कुछ महीनों से पता नहीं क्या हाल हो गया है कि मतलब थोड़ा भी काम करूँ ना तो बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, बहुत ज़्यादा थकान लगती है। तो बिल्कुल बाद वाले कामों में मेरी बैटरी एकदम लो हो जाती है, मेरा मन नहीं करता है, तो बहुत स्लो हो जाता है मेरा काम। पर बस वही है ना कि काम तो करना ही पड़ता है, कंडीशन चाहे जो भी हो। तो बच्चे और हस्बैंड को भूखा भी नहीं छोड़ सकते हैं, फैमिली के लोगों को जो देना है जो करना है वो तो हमें करना ही है। तो इस वजह से काम तो करना ही है। अब सुबह मॉर्निंग में पहले उठ कर सारा मतलब झाड़ पोंछ का काम किया, उसके बाद नहा के आओ और सीधे फिर चाय पानी बनाओ, फिर उसके बाद बेटे का टिफ़िन बनाओ, और उसके बाद फिर अब अपना सबका घर के खाने का और हस्बैंड का टिफ़िन बनाओ। तो मतलब 3-4 घंटे लगातार कंटिन्यू अगर हम गर्मी में घुसे रहते हैं किचन में, तो अच्छे की बैटरी डाउन हो सकती है आप लोग समझ ही सकते हैं। और जैसे वैसे जब मैं बाद में काम करती हूँ तो फिर मैं ब्रेक ले के काम करती हूँ। तो उसमें क्या है कि जैसे बेटे को भेजने के बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचता है, तो मैं उसमें थोड़ा सा सूखे काम ऐसे कर लेती हूँ जो कि फ़ैन में बैठकर किए जा सकते हैं। पर जब इधर ना काफ़ी मतलब थोड़ा सा टाइम टेबल चेंज हो जाता है किसी चीज़ का, तो फिर वो कंटिन्यू काम लगता है, मतलब लगातार करना पड़ते हैं। और मेरी तो एक खासकर आदत है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो या गर्मी हो, तो सर्दियों में तो फिर भी मैं थोड़ा सा ये होता है ना कि बार बार उठो तो ठंड लगती है। और गर्मियों में क्या है कि मैं पूरी तैयारी कर लेती हूँ, सब्ज़ी काट लेती हूँ, लहसुन प्याज जो भी काटना हुआ वो सब काट के, चावल बिन के, आटा लगा के, तब फिर मैं सारी ये सब तैयारियाँ करने के बाद फिर मैं कंटिन्यू किचन में घुसती हूँ। तो जो 1 घंटे का काम है वो आपका आधा घंटे में हो जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि गर्मी में हमें बहुत ज़्यादा नहीं रहना पड़ता है। आते जाते आप कहीं भी फ़ैन में बैठ के या खुले में हवा में बैठ के सब्ज़ी काट सकते हो, चावल बिन सकते हो, दाल बिन सकते हो। तो ये काम नहीं करती हूँ कि मैं दाल बिनी और फिर चढ़ाया, फिर बैठ गई, फिर ये बनाया, फिर बैठ गए। तो ये काम करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और फिर बार बार हमें गर्मी में आना पड़ता है। उससे अच्छा है कि सारी तैयारी आप बाहर बैठकर कर लीजिए, और फिर जब आप किचन में आएँ, गर्मी में आएँ, तो लगातार दो किसी के पास 2 गैसें होंगी, किसी के पास 4 चूल्हे की गैस होगी। तो लगातार आप जब सारी चीज़ें उसमें बनाने लगते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और देखिए पूरा खाना मेरा बन गया है। और क्योंकि तरोई की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, तो हस्बैंड जी को थोड़ा ग्रेवी वाली सब्ज़ी पसंद है, जिसकी ग्रेवी थोड़ा पतली हो, और बेटे को जो बिल्कुल गाढ़ी सी सब्ज़ी होती है बिना ग्रेवी वाली तरोई की, तो वैसी पसंद है। तो सबसे लास्ट में सबकी सब्ज़ियां निकालने के बाद उसकी सब्ज़ी को मैं और थोड़ा सा सुखा दूंगी, तो उसके मन की सब्ज़ी हो जाएगी। क्योंकि बच्चे जब पढ़ लिख के आते हैं या बाहर से आते हैं और मन का खाना ना मिला, तो वैसे भी थोड़ा सा भुनभुनाने लगते हैं। और फिर बच्चे चाहे जितने बड़े हो जाएं माँ से, तो फिर नाटक दिखा ही लेते हैं।
तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी मेरी जो है वो थोड़ा सा बेटे के हिसाब से बन रही है, सुखा रही हूँ। बाकी सब काम हो गया है मेरा और बस लास्ट का काम है किचन साफ़ करना। तो अभी किचन साफ़ कर दूँगी, उसके बाद धूप अच्छे से निकल आई है। तो जो कल के थोड़े से सीले कपड़े हैं उनको भी जाकर धूप में डालना है। तो वो भी हस्बैंड जी तख़्त पर डाल गए हैं बाहर कि इसको ऊपर डाल दीजिएगा। तो धूप में डालने से अच्छा मतलब पहले यहाँ का सारा काम निपटा लूँ, फिर ऊपर जाऊँगी तो फिर और जो भी कपड़े हैं वो भी सब लेके जाऊँगी। तो जो भी करना है वो करूँगी। और देखिए गैस और किचन साफ़ करने के बाद अब बारी आई है दूध चढ़ाने की। अब यहाँ पर देखिए सब्ज़ी मेरी गाढ़ी हो गई है तो उसको निकाल लूँगी बेटे के लिए अलग से। और दूध चढ़ा दिया है क्योंकि गैस और किचन सब साफ़ हो गया है, तो साफ़ सुथरा दूध चढ़ा दूँगी। कोई भी आ जाए, कभी किसी का व्रत होता है या कुछ होता है तो साफ़ सुथरा दूध चढ़ा होता है तो मतलब चाय बनाने में दिक्कत नहीं होती है। नहीं खुद को फिर संकोच लगता है कि किसी का फास्ट है, व्रत है और हमने जूठी मतलब दूध की चाय बना दी है, मतलब जो गैस जूठी होती है। तो बहुत से लोगों में तो ऐसे ही चढ़ा दिया जाता है, मैं भी कभी कभी ऐसे ही चढ़ा देती हूँ। बट जैसे कुछ नवरात हैं या सावन वगैरह है तो इसमें साफ़ सुथरा चढ़ाती हूँ, क्योंकि कभी भी किसी भी चीज़ में पूजा पाठ में ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये तो सब अपने अपने घर के नियम होते हैं, किसको क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए मेरी किचन की भी साफ़ सफाई हो गई है और थोड़ा सा ऊपर से सब पूरी किचन में भी मतलब जो कपड़ा है उसको मार दूँगी आगे आगे। बाकी डीप क्लीनिंग तो फिर काफ़ी दिन फिर से हो गए हैं। और मेरी अभी मतलब पता नहीं क्या हो गया है कि मेरा मन नहीं करता है कुछ काम करने का। घर का काम करने में भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं गर्मी की वजह से है कि क्या है। सांस जब ज़्यादा परेशान करने लगती है, तबीयत नहीं सही लगती है तो फिर ये सब काम करने में ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो बस जो फॉर्मेलिटी होती हैं कि हाँ जो ज़रूरी वाले काम हैं बस यही करने हैं। तो ऊपर भी मैं आगे आगे जो चीज़ है गंदा होता है उसी को साफ़ कर देती हूँ और किचन पूरा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ तो भाई बहुत ज़रूरी है साफ़ करना। तो अब बस 2-4 बर्तन हैं, इनको साफ़ कर दूँगी। और देखिए कपड़े यहाँ पर रख दिए हैं कि ऊपर डालने हैं। तो यही है मेरा आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। कल फिर मिलूँगी, बाय बाय।